नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। चमोली जिले में पीपल कोटी में आयोजित 24वें वर्ल्ड विकास मेला 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने मेले का अवलोकन किया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि वर्ल्ड विकास मेला ग्रामीण विकास, स्वरोजगार और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने में सशक्त माध्यम भी बनेगा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। उनकी जीवन प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से भूमिका निभा रहा है। और इस मेले के माध्यम से किसानों को, कारीगरों को, शिल्पियों को अपने अपने उत्पादों को, हस्तशिल्प और पारंपरिक कला को प्रदर्शित करने का एक बहुत बेहतरीन मंच ये मेला उनको प्रदान करता है। वहीं पर्यटन के और उद्यमिता के प्रोत्साहन और उसके विकास के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी अनेक नए अवसर सर्जित करता है। इस मेले में पौराणिक पांडव नृत्य, जीतू दगड़वाल, रामायण, चक्रव्यूह मंचन एवं महिला रामलीला मंचनों के माध्यम से हमारी जो समृद्ध लोक संस्कृति है उसकी जीवंत झलक इस मेले के माध्यम से हम सबको देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ आने वाले लोगों को जो हमारे स्थानीय हस्तशिल्पी हैं उनके द्वारा जो बनाए गए निर्मित रिंगाल से बने उत्पाद, बुनकरों द्वारा बनाए गए ऊनी वस्त्र और इतनी शानदार टोपी मुझे आज ही यहीं पर जो है भेंट करी सच में। और मैं देख रहा था कि उनके द्वारा एक पंखी भी मुझे दी गई, अभी यहाँ पर भी दी गई। और हमने इसीलिए पूरे राज्य के अंदर एक व्यवस्था बनाई है कि अब जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे या अन्य कार्यक्रम होंगे, उन सभी कार्यक्रमों में जो स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे या जो भी भेंट दी जाएगी वो हमारे यहाँ के बने हुए उत्पादों की ही दी जाएगी। हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा बनाया हुआ दिया जाएगा। और इसके साथ साथ दालें हैं, झंगोड़ा है, कोड़ी है, कोदे का आटा है, ऐसे स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी इस मेले में लोग कर सकते हैं, करते होंगे। इसके साथ ही 7 दिनों तक चलने वाला ये मेला, इसमें हमारी सरकार के भी विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं के निराकरण के साथ साथ जो पात्र लोग हैं जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको योजनाओं का लाभ दिलाना भी सुनिश्चित इस मेले के माध्यम से किया जा सकेगा। और आप सबको पता है कि इस समय हमने राज्य के अंदर एक अभियान प्रारंभ किया है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। और इस अभियान के माध्यम से हम सभी सीमांत क्षेत्र, गांवों के क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में हमारा पूरा प्रशासन के सभी प्रशासनिक विभाग पहुंचकर हर न्याय पंचायत के स्तर पर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मैं आज इस मेले के माध्यम से आप सब लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि आप सब अपने अपने नजदीक के स्थानों पर जहां भी इस प्रकार के ये आयोजन हो रहे हैं, उन आयोजनों में अवश्य प्रतिभाग करें और इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता करके स्वयं का भी और स्वयं के आसपास के लोगों को भी लाभ दिलाने में अपना सहयोग निश्चित रूप से प्रदान करें। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है इस मेले की शुरुआत 1986 में बंड क्षेत्र की 2 दर्जन से अधिक ग्राम सभाओं के द्वारा एक किसान मेले के रूप में की गई थी, परंतु सीमित संसाधनों के कारण लगभग 1.5 वर्ष तक इसका आयोजन नहीं हो सका था। लेकिन बंड क्षेत्र के नागरिकों की सामूहिक चेतना का परिणाम है कि इस मेले का पुनः इसका आयोजन प्रारंभ हो चुका है और आज ये चमोली जनपद के एक प्रमुख मेले के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। इसके लिए मैं अभी शाह जी यहाँ से बोल रहे थे, मैं यहाँ के सभी स्थानीय निवासियों का, व्यापारियों का, किसान भाइयों का और मेले के आयोजन से जुड़े हुए
प्रत्येक व्यक्ति जो मेले के आयोजन में अपना सहयोग कर रहा है, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके समर्पण और योगदान से इस मेले का एक भव्य स्वरूप आज देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, पिछले दिनों राज्य की रजत जयंती के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए हमारे पारंपरिक मेलों और इस प्रकार के उत्सवों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल यानी कि एक जिला एक मेला विकसित करने का आह्वान किया था। मेरा मानना है इस पहल के माध्यम से हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होने वाले जो पारंपरिक मेले हैं वो न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान उनको मिल सकेगी, इसके साथ ही हमारे जो शानदार उत्पाद बनाने वाले हस्तशिल्पी हैं, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं, लोक कला वाले हैं, पर्यटन को भी एक नई दिशा प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ओर जहां हमारी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जा रहा है, वहीं वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से हमारे स्थानीय उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज जहां हम एक और केदारनाथ धाम में बृहद स्तर पर पुनर्विकास के कार्य कर रहे हैं, वहीं भगवान बद्री विशाल के प्रांगण में भी मास्टर प्लान के अंतर्गत अनेक कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग से गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक रोपवे परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना द्वारा पहाड़ों तक रेल पहुंचाने का हमारा वर्षों पुराना हमारा सपना साकार होने जा रहा है और इस रेल लाइन के बनने के बाद न केवल राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी, आने जाने का अच्छा साधन बन जाएगा, बल्कि पहाड़ में विकास और समृद्धि को भी और रोजगार को भी कई संभावनाएं नई प्राप्त होंगी। इसके साथ ही आज भी प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र समाज में अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। अंत्योदय के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए जिसके अंतर्गत आज जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना, आयुष्मान योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के लाखों नागरिकों को मिल रहा है। भाइयों बहनों, अगर मैं चमोली जनपद की बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 6,251 आवासों का निर्माण किया गया है। साथ ही 14,000 से अधिक नए आवासों का सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जिनका कार्य भी बहुत जल्दी चमोली जनपद के निवासियों को मिलेगा। इसके अलावा चमोली जनपद में 13,500 हमारी बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस के कनेक्शन भी मिले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम राज्य के अंदर और भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों को सफलतापूर्वक हमने लागू किया है, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास हो सके, समाज के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। जहां हमने एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविकाओं के अवसरों को बढ़ाने का काम किया है, वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड इसके माध्यम से हमारे स्थानीय उत्पादों को एक व्यापक पहचान दिलाने का देश और दुनिया में हमने इसको आगे बढ़ाने का काम भी किया है। इसके साथ ही लखपति दीदी योजना के माध्यम से जो हमारी प्रदेश की मातृशक्ति है, जो बहुत चुनौतियां जिसके जीवन में है, कठिन परिस्थितियां उनके सामने होती हैं, घर भी उनको देखना होता है, खेत भी देखना होता है, इसके साथ साथ गाय भैंसों की भी चिंता करनी होती है, बच्चों की भी चिंता करनी होती है। मैंने स्वयं इन सब को नजदीक से अपने ही घर में अपनी मां को मैंने इन सब समस्याओं का सामना करते हुए देखा है। इसलिए हमारी बहनों के ये लखपति दीदी योजना निश्चित रूप से उनको आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत मददगार साबित हो रही है। मुझे गर्व है कि आज चमोली जनपद में 11,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार के प्रयासों का ही एक छोटा सा उदाहरण है। आज स्टेट मिलेट मिशन के द्वारा हमारे राज्य को
इस मिलेट को, जिसमें हमारे यहाँ के सभी अनाज आते हैं, पूरे देश में सुपर फूड के रूप में इसको विशेष पहचान मिल रही है। हमारा लक्ष्य है पहाड़ों से होने वाले पलायन को रोका जाए तथा गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय निवासियों को, हमारे नौजवानों को, युवाओं को, महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाए। इस दिशा में हम होम स्टे, जहां एक और देश विदेश के पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। अभी मैं 2 दिन पहले उत्तरकाशी जनपद के कुरोला विधानसभा के सांकरी क्षेत्र में था और उस क्षेत्र में चलने वाले छोटे से क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा होम स्टे वहां पर चल रहे हैं और मुझे बताया कि आजकल सारे होम स्टे फुल है, कहीं कोई जगह वहां पर नहीं है और देश दुनिया के अनेक पर्यटक वहां आ रहे हैं। निश्चित रूप से एक नया आयाम उस क्षेत्र में और ऐसे हमारे बहुत सारे सीमांत क्षेत्रों में शुरू हो रहा है और इसके माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि चमोली जनपद में होम स्टे योजना के अंतर्गत वर्तमान में 800 से भी अधिक होम स्टे संचालित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से 4000 से अधिक लोगों ने इस स्वरोजगार को अपनाया है और अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है। आज उत्तराखंड का नाम फिल्म शूटिंग के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने वेडिंग उत्तराखंड की अपील के बाद अब उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी हमारे राज्य को एक नई पहचान मिल रही है। बहुत सारे लोग जहां त्रिपुटी नारायण है, हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, इधर आसपास का क्षेत्र, जोशीमठ का क्षेत्र, ओली का क्षेत्र, इस क्षेत्र में आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी बड़ी संख्या में अब लोग अपने मांगल कार्यों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से आह्वान किया कि अपने मांगल कार्यों को करने के लिए पहले लोग विदेशों में जाते थे, बहुत बड़ी बड़ी धनराशि खर्च करते थे। बड़े बड़े लोग जो है विदेशों में जाकर करोड़ों अरबों रुपया वहां लगाते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया और हमारे यहीं से 2023 में जब हमने इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, उस इन्वेस्टर समिट में उन्होंने कहा कि मैं सभी देशवासियों का आह्वान करता हूं कि अपने मंगल कार्य को करने के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है, जो देवों के सबसे नजदीक है। और उनके आह्वान के बाद सैकड़ों लोग अब अपने मंगल कार्यों के लिए, अपने बच्चों के विवाह के लिए हमारे राज्य में आ रहे हैं। हमारी सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन, आयुष, वेलनेस, आईटी, सौर ऊर्जा जैसे सर्विस सेक्टरों पर भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। यही कारण है कि हमारे राज्य ने अनेक चुनौतियों का सामना पिछले वर्षों में किया है। आप सबको पता है इस वर्ष भी बड़ी आपदा का सामना हम लोगों को करना पड़ा है, चाहे वो उत्तरकाशी जनपद की धराली की आपदा हो, चाहे हमारे यहाँ चमोली जनपद की खराली हो, चेपड़ो हो, कुंती हो, दुर्मा हो, ऐसे अनेक स्थानों पर मुझे सभी स्थानों पर मैं जाकर मिला लोगों से। अनेक परेशानियों का सामना हमको ऐसे ही पूरे राज्य के अंदर, चाहे वो जनपद रुद्रप्रयाग का छेनागाड़ वाला क्षेत्र हो या देहरादून के आसपास का क्षेत्र हो या पौड़ी जनपद का छैजी से लेकर भरसार क्षेत्र का अनेक गांव हों, बड़ी आपदा की चपेट में आए। ये बड़ी आपदाएं थी, लेकिन इसके बाद पूरे राज्य के अंदर आपदाओं का हमें सामना करना पड़ा है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इसी साल हमने यहाँ पर एक बड़ा एवलांच हमारा माड़ा में हमने देखा, बड़ा हिमस्खलन हुआ था जिसमें अनेक लोग उसकी चपेट में आ गए थे। भाइयों बहनों, उसके बावजूद भी हमने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हासिल की हैं। अभी हाल ही में पलायन निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में 44% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है। यानी कि लोग अब वापस पहले जो यहां से पलायन कर गए थे वो अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, अपना रोजगार स्वरोजगार को जो है अपना रहे हैं और इसकी बड़ी संख्या बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है। इसके साथ ही हमने किसानों के आय वृद्धि करने में भी पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही आज राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी हम देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इतना ही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग्स में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। यही नहीं, नीति आयोग द्वारा जारी 2023-24 की सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारे प्रदेश को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अनेक क्षेत्रों में हमने अच्छा काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विकास भी और विरासत भी इस मंत्र के साथ देवभूमि का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए और सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर हमारे सामने जो प्रतिपक्ष की पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा अपनी संस्कृति और परंपराओं को दूषित और बदनाम करने का काम किया है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई किसी भी कीमत पर देवभूमि की विरासत और उसकी पवित्रता के साथ कोई खिलवाड़ व कोई समझौता नहीं होने देगा। इसके लिए हमारी सरकार ने अनेक कठोर निर्णय भी हमने लिए हैं। हमने जहां राज्य में दंगों की राजनीति करने वालों को, दंगाइयों पर नकेल कसने के लिए सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया है। यानी कि अब कोई राज्य के अंदर दंगा करेगा, कोई सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी एक एक पाए की वसूली उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। वहीं सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमने धर्मांतरण विरोधी कानून को भी लागू करने का काम किया है। परंतु मैं आज इस बंड क्षेत्र, भगवान बंड के क्षेत्र से कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के लोगों को ये कानून अच्छे नहीं लगते हैं। जहां पूरे देश के अंदर हमारे ये कानून उदाहरण के रूप में लिए जा रहे हैं, पूरे देश के अंदर इसको सराहा जा रहा है, लेकिन विपक्ष के लोगों को भाइयों बहनों ये कानून अच्छे नहीं लगते हैं। अब आप ही बताइए, क्या दंगाइयों को खुला छोड़ देना चाहिए या धर्मांतरण करने वालों को खुली छूट देनी चाहिए जो हमारी बहन बेटियों के भविष्य को अंधकार में डालते हैं, उनके जीवन को बर्बाद करते हैं? क्या उनको खुली छूट दी जानी चाहिए? आज जब हम प्रशासन के माध्यम से दंगाइयों के घर में घुसकर उनको सबक सिखाते हैं और बुलडोजर से हम उनके जो अवैध रूप से बनाए हुए अतिक्रमण है उनको ध्वस्त करते हैं, तब विपक्ष के लोगों को बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि उन्हें हमारी संस्कृति और परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो केवल अगर किसी बात की चिंता है तो केवल अपने वोट बैंक की चिंता है। पहाड़ों में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर उनका कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था किसी समय, आज वहां भी बड़ी संख्या में डेमोग्राफी का नुकसान कर रहे हैं, यहाँ का डेमोग्राफी परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने सुनियोजित ढंग से
हमारे पहाड़ों में लैंड जिहाद फैलाकर हमारी जमीनों पर जो षड्यंत्र किया है कब्जा करने का, हमारी सरकार ने इस सुनियोजित लैंड जिहाद के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए पूरे राज्य के अंदर 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इस लैंड जिहादियों के पंजे से मुक्त करवाने का काम किया है। लेकिन यहां भी हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों को ये लैंड जिहाद नजर नहीं आता है, क्योंकि उनका तो ये मानना है कि जितना हक हमारे इन पहाड़ी भाई बहनों। तो वहीं नैनीताल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 दिवसीय नैनीताल दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह सुबह स्थानीय लोगों से मिले सीएम, साथ ही यातायात प्रबंधन की सीएम ने समीक्षा की, वैकल्पिक रूट प्लान तैयार करने के निर्देश भी देते नजर आए। वहीं पर्यटकों से बात कर सीएम ने फीडबैक लिया। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे हैं। दौरे से पहले दिन सुबह सुबह मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने नैनीताल में बढ़ते पर्यटन दबाव को देखते हुए यातायात प्रबंधन की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए वैकल्पिक रूट प्लान और साथ ही तैयार किया जाए, जिसे लेकर ताकि स्थानीय लोगों को, पर्यटकों को और राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान सुचारू यातायात व्यवस्था बेहद जरूरी है। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से भी बातचीत की और उनकी सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया। तो वहीं आपको बता दें, 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान स्थानीय लोगों से संवाद करते भी नजर आए। सुबह स्थानीय लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, साथ ही उनकी समस्याओं को भी जाना। वहीं यातायात प्रबंधन की भी समस्याएं देखी गई, साथ ही उसकी समीक्षा की और साथ ही निर्देश भी देते नजर आए। वैकल्पिक रूट प्लान के निर्देश दिए, पर्यटकों से लेकर उनका फीडबैक भी पर्यटकों का लिया। तो वहीं आपको बता दें, 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जिले, मंडल और बूथ पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अटल जी की स्मृति में इस दिन को स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं कुंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि लगभग 30 वर्ष पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस विकसित भारत का स्वप्न देखा था, वो आज धीरे धीरे साकार होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने उस दौरे को याद और आपको बता दें कि उन्होंने उस दौर को याद करते हुए कहा कि तब कांग्रेस पार्टी बीजेपी की विचारधारा और उसके नेताओं का मजाक उड़ाया करती थी और देश में तुष्टीकरण की राजनीति हावी थी, जिसका दंश पूरे देश को झेलना पड़ा। और उनकी स्मृति में इसे स्मृति दिवस के रूप में इस प्रकार से मनाया जा रहा है कि जो स्वप्न उन्होंने विकसित भारत का आज से 30 वर्ष पूर्व देखा था, और वो जमाना भी हमें याद आता है कि जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और विचारधारा का मजाक उड़ाया करती थी, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति उस समय देश में हावी थी। तुष्टीकरण की राजनीति का दंश पूरा देश झेलता रहा, लेकिन मजबूर था। और आज उस तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकलकर राष्ट्रवाद की राजनीति, राष्ट्र प्रथम की राजनीति और देश के अंदर जो भगवा और सनातन का वर्चस्व नजर आ रहा है, आज पूरे विश्व में इसकी प्रशंसा हो रही है। तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों के भारत को बनाने में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दिन रात जिस तरह से रिजल्ट देने में लगे हुए हैं, वो देशवासियों के लिए एक स्वप्न के साकार होने जैसा है। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति दिवस को हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी देशवासी, केवल भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं, पूरे संपूर्ण देश के अंदर जितने भी हम सनातनी हैं और जो विश्व पटल पर भारत को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उसी रूप में हम मना रहे हैं और भविष्य में भी इसी तरह से मनाते हैं। तो वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित ऑडियो और वीडियो वायरल होने के बाद सियासत गरमाई है। वायरल क्लिप में पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर और खुद उनकी पत्नी बताने वाली, आपको बता दें, अभिनेत्री उर्मिला
सनावर के बीच बातचीत में बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम का नाम उभरने के बाद कांग्रेस ने जांच और कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस मामले में हरिद्वार के बहादुराबाद थाने में शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार की शिकायत पर सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों द्वारा दुष्यंत कुमार गौतम की छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर भ्रामक और झूठी सामग्री फैलाई जा रही है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।